Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 12.3 from chapter visualizing solid shapes. इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं, देन इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में आपको क्यूब काउंट करने के लिए है, सॉल्व करने हमें, ठीक है। तो जैसे ये देखिए, ये क्यूब दिया है, क्लियर। तो इसे हमें काउंटिंग करनी, तो कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे काउंट करते हैं। 1 2 3 एंड 4। ये 4 तो हमें दिख रहा है, बट ये वाला जो क्यूब ऊपर में है, इसके नीचे भी तो एक क्यूब है, तो एक हम उसे काउंट कर लेंगे, तो वो हमारा हो गया 5, ठीक है। इसी तरह से इस क्यूब को हम काउंट कर लेते हैं। तो इसमें देखिए टॉप में 2 है, तो 2 ऊपर है तो 2 नीचे भी है, यानी कि 4 ये हो गए। फिर बचे हुए काउंट कर लेंगे 5 6 7 8, ठीक है। तो देखिए 8 क्यूब। अब इसमें हम काउंट कर लेते हैं, तो देखिए 2 यहाँ ऊपर नीचे, और ये भी ऊपर में है तो इसके नीचे भी एक है, तो ये 4 हो गए। अब बचे हुए काउंट कर लेंगे, तो 4 ये, एक यहाँ सेंटर में है, 5 6 7 8 एंड 9, तो ये हमारे 9 क्यूब हो गए, क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमारा है क्रॉस सेक्शन, है ना, वर्टिकल कट एंड हॉरिजॉन्टल कट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, है ना, उसके शेप के अनुसार अगर वर्टिकल में हम कट करते हैं तो कौन सा शेप आएगा, हॉरिजॉन्टल में करते हैं तो कौन सा आएगा, तो इसे समझ लेते हैं। तो देखिए ये हमारा नेम ऑफ सॉलिड क्यूब दिए हुए है, क्यूब का स्केच सामने है आपके, ठीक है। अब वर्टिकल कट, तो जब हम ये क्यूब को, है ना, क्यूब है या क्यूब के शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे डाई हो गया, उसे जब आप वर्टिकल हम कैसे करेंगे, यूँ कट करेंगे ऐसे, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो सिर्फ आप सामने से तो नहीं कर रहे हो ना, हम उसे कट करेंगे तो क्या करेंगे, इस तरफ से उसके चारों ओर से कट लगाते हैं ना, तो ये हमारा वर्टिकल कट आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए क्यूब शेप का तो अभी मेरे पास कुछ थिंग नहीं है, बट क्यूबॉइड में मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। जब आप क्यूबॉइड समझ लोगे तो क्यूब सारे शेप में कटिंग का स्टाइल समझ लोगे आप, ठीक है। तो देखिए ये मेरे पास क्यूबॉइड है, अगर हम इसे वर्टिकल कट करेंगे तो वर्टिकल तो सिर्फ ऐसे लाइनिंग नहीं देंगे, ये पूरे पार्ट यहाँ से ये ऊपर, इसे पूरे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। वर्टिकल कट यूँ कट करेंगे ना, ऐसे ऐसे ना, यूँ ऐसे कट करेंगे। तो वर्टिकल जब हम एक क्यूबॉइड को कट करते हैं क्यूबॉइड शेप में, इसे वर्टिकल कट करेंगे तो क्या होगा, रेक्टेंगल शेप ही आएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल यूँ कट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो ऐसे कट करेंगे, तो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो जब हॉरिजॉन्टल ऐसे हो गया हॉरिजॉन्टल, तो भी देखिए कौन सा शेप हमारा आ रहा है, रेक्टेंगल ही आ रहा है ना, क्योंकि ये दोनों लेंथ इक्वल होंगे, ये और इधर जो हम कट लगाएंगे वो दोनों इक्वल होंगे, क्लियर। तो इसी तरह से क्यूब का भी है, जब आप वर्टिकल कट करोगे तो भी स्क्वायर आएंगे, एंड हॉरिजॉन्टल में करोगे तो भी स्क्वायर शेप ही आएगा, ठीक है। क्यूबॉइड का आपने समझा दिया मैंने। अब है सिलेंडर। सिलेंडर में जब हम वर्टिकल कट करते हैं तो रेक्टेंगल आएगा, इसी तरह से जब आप हॉरिजॉन्टल में करोगे तो सर्कल आएगा, ठीक है। जैसे आप समझो यहाँ, जैसे ये मेरा पेन, ठीक है, तो ये सिलेंडर कट है, कैप ले लेती हूँ इसका, ठीक है। जब आप वर्टिकल ऐसे कट कर रहे हैं, है ना, तो वर्टिकल ऐसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हमने यहाँ से कर लिया, तो देखिए ये हमारा रेक्टेंगल का शेप भी आएगा, ठीक है। बट जब आप हॉरिजॉन्टल कैसे कट करते हैं, हॉरिजॉन्टल यूँ कट करते हैं, तो सिर्फ ऐसे तो कट नहीं करेंगे, ये चारों ओर से जब सर्कल कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हम कट करना स्टार्ट किए तो ऐसे कट किए, तो इधर से भी कट हुआ ना इस तरीके से, तो ये जो कटिंग हमारा हुआ तो कौन सा आएगा यहाँ पे शेप, सर्कल आएगा, क्योंकि, ठीक है। तो इसी तरह से सिलेंडर को आप कट करोगे तो रेक्टेंगल एंड हॉरिजॉन्टल में सर्कल। नेक्स्ट हमारा स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, सर्कल शेप का होता है। जैसे बॉल हमारा फुटबॉल हो गया, जैसे मान लीजिए फुटबॉल है, अब इसे जब कट किया, है ना, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल का आपको दिखाया गया, तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल में इधर से भी कट किया, फिर टर्न करके ये डॉट डॉट है ना, चारों ओर से ऐसे हम कट किया, तो चारों ओर से हम कट करिए तो क्या हो गया, हमारा सर्कल शेप आ रहा है ना। जब ऊपर का इस पार्ट को हटा दीजिए ऐसे, तो देखिए हमारा सर्कल ही बन रहा है ना, तो यही कहा जा रहा है कि सर्कल। इसी तरह से जब आप वर्टिकल में इसको कट करोगे, है ना, यहाँ सामने से ऐसे चारों ओर से वर्टिकल में कट करेंगे, चारों ओर से करेंगे, तो भी जैसे चारों ओर से जब आप करोगे ऐसे ऐसे हम कट किए, तो देखिए यहाँ पे कौन, इसको छोड़ दीजिए तो ये सर्कल ही आया। तो अब आप क्लियर हो गए। चलिए अब हम नेक्स्ट कोन समझते हैं। कोन को जब आप वर्टिकल करोगे तो वर्टिकल जैसे यहाँ से हमने ऐसे कट किया, तो देखिए हमारा इस पार्ट को छुपा दीजिए तो ट्रायंगल शेप आ गया। अगेन जब आप इसे हॉरिजॉन्टल में करोगे तो हॉरिजॉन्टल करेंगे तो क्या करेंगे, इस साइड से चारों ओर से कट होगा हमारा, तो देखिए सर्कल शेप हमारा आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कट में सर्कल शेप आएगा। ये आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसमें भी वही दिया है, जब वर्टिकल करेंगे तो रेक्टेंगल शेप आएगा, ठीक है, और जब हॉरिजॉन्टल में इसको आप करोगे तो ये हमारा ट्रायंगुलर शेप आएगा, ट्रायंगल शेप आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
अब इसमें हमें है बाय लुकिंग एट अ सॉलिड फ्रॉम सर्टेन एंगल्स, है ना। किसी भी सॉलिड थिंग्स को जब आप किसी एंगल से देखते हो तो हर बार उसका व्यू चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपका बिल्डिंग है, जब हम यहाँ सामने से देखते हैं तो सामने से किसी बिल्डिंग को आप देखोगे तो क्या होगा, सिर्फ फ्रंट व्यू हमारे सामने आएंगे, ठीक है। तो सिर्फ सामने का पार्ट दिख रहा है तो ये हमारा फ्रंट व्यू। जब साइड में खड़े होकर हम देखते हैं तो साइड का ये वॉल भी हमें दिखेगा और एक ये जो हमारा रूफ है इसका एक पार्ट दिख रहा है ना। तो यही साइड व्यू है। एक तो वॉल हो गया आपका जो सामने का साइड का ये पोर्शन एंड रूफ, ठीक है। तो ये इस तरह से कवर है, ये यहाँ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। साइड व्यू दिखाया गया है। अब है टॉप व्यू। जब आप ऊपर से देखते हो, ऊंचाई से जब देखोगे तो ये दोनों रूफ हमें दिखेंगे, ये पार्ट और ये पार्ट। तो ये हमारा टॉप व्यू है। क्लियर। तो आइए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और, यहाँ इस क्वेश्चन में हमें यहाँ आपको शेप दे रखा है, इसमें भी दिया है। जैसे यहाँ से खड़े होकर हम फ्रंट व्यू देखेंगे, सामने से तो क्या दिखेंगे, दोनों टाइस दिखेंगे, है ना। ये पार्ट हमें दिखेंगे। साइड से देखेंगे तो हमें ये दोनों भी दिखाई देगा और ये भी टॉप भी दिखाई देगा, ठीक है। हाँ, साइड से फ्रंट से जब दिखेंगे, फ्रंट से आप देख रहे हो तो ये सामने का दोनों तो दिखेगा, टॉप भी हमारा ये साइड एक दिखेगा, है ना। इसी तरह से इसमें साइड से हमने देखा तो ये दोनों पार्ट और ये ऊपर का दिखेगा, है ना। और जब टॉप से आप ऊंचाई से देखते हो तो क्या दिखेगा, ये टॉप वाला और ये भी टॉप है तीनों, तो ये तीनों भी हमें दिखेंगे। इसी तरह से इन दोनों फिगर में। क्लियर। तो आइए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। हमें नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट करने हैं। तो फर्स्ट फिगर में देखिए कंप्लीट फिगर है ना, कहीं भी इनकम्प्लीट नहीं है, एक जगह सारा सेट है ना, पूरी तरह से सेट है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, कोई भी एक्स्ट्रा कहीं कुछ नहीं है। तो इसमें हम पहले लेयर देख लेते हैं। तो देखिए 1 2 लेयर में है। अब काउंट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 ऐसे में 3, फिर 1 2 3 4 5 ये हो गए, 3 ऐसे में है। तो 5 3 जार 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 लेयर हमारा है तो 30। तो ये हमारे 30 हो गए। अब इस फिगर में हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए इसमें कितने लेयर बन रहे हैं। तो 1 2 लेयर में है, ये यहाँ से यहाँ तक 2 लेयर में है, ठीक है। अब उसके बाद इसको काउंट कर लेते हैं टॉप पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए और 2 लेयर है तो 7 2 जार 14। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पहले 14 ये हो गए आपके। अब ये नीचे का काउंट कर लेते हैं जो सिंगल लेयर में है। तो 14 ये हो गए, 15 16 17 18 19 एंड ये 20। तो इसमें हमारे हो गए 20, ठीक है। अब नेक्स्ट फिगर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पहले लेयर देख लीजिए कितने लेयर्स हैं। तो देखिए 1 2 लेयर और एक यहाँ 3 है। तो ये जो टॉप वाला है थर्ड लेयर पे है, तो यहाँ निश्चित है थर्ड लेयर पे टॉप वाला थे, थर्ड इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। तो पहले काउंट कर लेते हैं कितने हैं टॉप में। तो देखिए 1 2 3 4 ये हो गया और 3 लेयर में ये है तो 4 3 जार 12। तो यहाँ रफ में हम यहाँ लिख लेते हैं 12, ठीक है। अब हम अब तो ये टॉप का हमारा हो गया। अब ये नीचे वाला काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो 13 ये टॉप में है एंड लेयर अगेन इसमें कितने हैं, इसमें 2 लेयर है। तो 13 मल्टीप्लाई 2 तो कितने हो गए 26, 13 2 जार 26। तो यहाँ लिख लेंगे 26। अब हमारी ये सिंगल लेयर बच गया तो इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 आ गए, ठीक है। इन तीनों को हम ऐड करेंगे 12 + 26 + 8 तो ये हो जाते हैं 46, ठीक है। तो हमारा ये आंसर कितने होगा क्यूब 46। क्लियर। अब इसे मैं रब कर देती हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट क्रॉस सेक्शन इज मेड इन द फॉलोइंग सॉलिड्स बाय वर्टिकल कट एंड हॉरिजॉन्टल कट बताने हैं। फर्स्ट है ब्रिक, ठीक है। तो ब्रिक क्या होता है, हमारा रेक्टेंगल शेप होता है और आपने रेक्टेंगल शेप का पढ़ लिया अभी, कैसा वर्टिकल में क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल में कट में कैसे आएंगे। तो वैसे अभी हम लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने लिख लिया इधर वर्टिकल कट, हॉरिजॉन्टल कट और ब्रिक। तो ब्रिक कैसा होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है ना, जैसे ब्रिक, ये हमारे ब्रिक होते हैं, ठीक है, जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ। क्लियर। तो इस शेप का हमारा हॉरिजॉन्टल ब्रिक होता है, ठीक है। सॉरी, ब्रिक रेक्टेंगल क्यूबॉइड शेप का होता है। तो क्यूबॉइड को जब आप हम वर्टिकल कट करेंगे, है ना, ऐसे वर्टिकल आप कट करोगे तो कौन सा शेप आएगा, हमारा रेक्टेंगल आएगा। इसी को अगर आप इस तरह से हम कट करेंगे हॉरिजॉन्टल में तो भी रेक्टेंगल आएगा, पीछे भी आपने अभी देखा था, ठीक है। तो आइए अब हम इसे यहाँ लिख लेंगे। इसमें वर्टिकल कट करेंगे तो भी रेक्टेंगल आएगा और हॉरिजॉन्टल कट में भी रेक्टेंगल आएंगे, ठीक है। यही हमें लिखने हैं।
नेक्स्ट हमारा राउंड एप्पल। तो राउंड एप्पल का शेप क्या होता है? स्फीयर होता है। तो स्फीयर का भी आपको बता दिया है, जब हम उसे वर्टिकल कटिंग करेंगे तो सर्कल आएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में भी सर्कल ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डाई। तो डाई का भी पढ़ लिया हमने, क्यूब शेप होता है, जब इसे हम कट करेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर में आएंगे, है ना। तो यहाँ आज के लिख लेंगे स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल करेंगे तो भी हमारा स्क्वायर ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सर्क्यूलर पाइप, यानी कि सर्क्यूलर पाइप कहने का मतलब सिलेंडर शेप। तो इसका भी मैंने अभी आपको बता दिया था, सिलेंडर में कट करेंगे, है ना। जब वर्टिकल करेंगे सिलेंडर का तो क्या हो जाएगा? हमारे रेक्टेंगल आएंगे, तो लिखेंगे रेक्टेंगल शेप। एंड जब आप सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल में कट करेंगे तो क्या हमने देखा था? सर्कल आ रहा है, तो इसमें हम लिख लेंगे सर्कल। क्लियर? अब हमारा एन आइसक्रीम कोन। तो आइसक्रीम को जब आप वर्टिकल में कट करेंगे तो देख लिया था अभी पीछे आपने, है ना, कि तो क्या आ रहा है? जब हम आइसक्रीम कोन, है ना, एक कोन शेप को जब हम वर्टिकल कट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल शेप बनेंगे। और जब आप हॉरिजॉन्टल में करोगे तो अगेन यहाँ क्या आ जाएगा? सर्कल शेप, ठीक है। अब आ गया स्क्वायर पिरामिड। तो जब आप स्क्वायर पिरामिड को कट करोगे, है ना, वर्टिकल में, तो ये हम भी हमारा ट्रायंगल आता है, ठीक है। और जब आप इसे हॉरिजॉन्टल में कट करोगे तो ये आएगा हमारा स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, स्क्वायर पिरामिड कैसा होता है ये समझ लीजिए आप। जैसे ये एक स्क्वायर हो गया हमारा, मान लीजिए, ठीक है। तो स्क्वायर हो गया स्क्वायर पिरामिड। तो स्क्वायर पिरामिड जैसे ये सेंटर में रख लीजिए, ये हमारा स्क्वायर पिरामिड होता है, ठीक है। तो जब आप स्क्वायर पिरामिड को क्या है? वर्टिकल कट। तो वर्टिकल में जब हम ऐसे कट करेंगे तो देखिए हमारा ट्रायंगल शेप ही आएगा। जब इसे स्क्वायर में कट करेंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल, जब ऐसे आप हॉरिजॉन्टल कट करोगे ना, हॉरिजॉन्टल में जब आप कट करते हैं तो ये हमारा स्क्वायर आता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन थर्ड सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में है, फॉर ईच सॉलिड गिवन बिलो द थ्री व्यूज 1 2 3 आर गिवन, आइडेंटिफाई फॉर ईच सॉलिड द करस्पॉन्डिंग टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यूज, ठीक है। आपको ये फिगर दे रखा है, इसमें हमें बताने हैं कौन किसका व्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए 1 नंबर पे ये कौन सा थी? अगर हम किसी पे किधर से हम देखेंगे तो ये शेप आएगा। तो देखिए यहाँ साइड से जब आप देखोगे तो ये शेप आ रहा है, तो इसमें हम लिख लेंगे साइड, ठीक है। अब ये फिगर हम देख लेते हैं, ये हमारा कहाँ से दिख रहा है? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? तो देखिए जब आप टॉप ऊपर से देखते हो, है ना, तो ये ऊपर से देखने पे ये पार्ट हमें दिख रहे हैं, और इसके साथ ही इधर भी तो पार्ट है वो भी हमें दिखेगा, तो ये हमारा टॉप कहलाएगा, ठीक है। और ये पोर्शन तो यहाँ सामने क्लियर है, फ्रंट, तो ये हमारा फ्रंट बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए फ्रंट से यहाँ 3 सामने आपको दिख रहे हैं, साइड से हमें एक ही दिखेगा, और टॉप से भी 3 देखेंगे, ठीक है। 1 2 3, इसमें तो कुछ नहीं है, तो यहाँ देखिए 3 है, तो इसमें आप फ्रंट या टॉप कुछ भी लिख सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ फ्रंट लिख लेती हूँ, ठीक है। ये साइड में एक दिख रहा है, तो ये हमारा साइड हो गया, और इसे टॉप, है ना, टॉप या फ्रंट कुछ भी आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट फिगर में देखिए यहाँ 3 है, ये 2, अब ये 2 जो हमारा कहाँ से दिख रहा है और ये कहाँ से दिखेगा? तो हमें देखना फ्रंट में, देखिए आप जब आप यहाँ खड़े होकर देख रहे हो तो ये तीनों दिखेंगे, साथ में हमें ये भी दिखेंगे, तो ये हमारा फ्रंट का हो गया। तो ये फिर शेप कहाँ बन रहा है? यहाँ पे, तो यहाँ हम लिख लेते हैं फ्रंट, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये 2 है, ये कहाँ में दिख रहा है? साइड में जब आप खड़े होकर देख रहे हो तो ये साइड, और ये जो टॉप ऊपर है उसका ये साइड, तो ये दोनों साइड हमें साइड से दिखेंगे, तो यहाँ हम लिख लेंगे साइड। और ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्रंट, साइड और टॉप। टॉप पे देखिए जब ऊंचाई से आप देखते हो तो ये तो दिखेगा ही, और ये भी टॉप है दोनों, तो ये 1 2 3 तीनों टॉप दिखेंगे, तो ये यहाँ हम लिख लेंगे टॉप। क्लियर? अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं। अब यहाँ देखिए फ्रंट से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? यही सिर्फ 3 पार्ट दिखेगा, तो ये हमारा ये दिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये यहाँ 3 आ रहा है, तो 3 हम कहाँ से देखें? वो देखिए यहाँ साइड से जब हम देखेंगे तो ये पोर्शन ये दिखेगा, और दोनों के सेंटर में देखिए यहाँ भी एक साइड का हिस्सा है ना, साइड का पार्ट एक यहाँ भी है। तो 1 2 3 ये साइड हो गए हमारे, तो यहाँ हम साइड लिख लेंगे। और ये टॉप का पोर्शन देखिए इधर से ये सारे टॉप,
वही फिगर है, तो यहाँ हम लिख लेंगे टॉप। ठीक है।